हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइज आज मैं आप सभी बच्चों को एवरेज वाला आयु वाला चैप्टर करवाऊंगा, जो कि गाइज ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मान लो गाइज आप एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का, मोस्टली ये मान लो इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो गाइज देखिए हमारा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का। एक बात और गाइज, देखो जो मैं चैप्टर आपको करवाऊंगा ना, इसकी मैं देखो पहले आपको टाइप वाइज करवाऊंगा। देखो इस पूरे चैप्टर में एक ही टाइप है। देखो जो तरीका मैं आपको करवाऊंगा ये पूरे यूट्यूब पर की कहीं भी नहीं है गाइज। अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। देखो पूरे चैप्टर में खाली आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक से आपके पूरा पूरा चैप्टर जो आयु वाला है सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो गाइज देखना मेरा मेथड कैसा है। तो गाइज देखिए ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइज क्वेश्चन क्या हमारा, ये पहला क्वेश्चन आज का हमारा आयु वाले चैप्टर से। देखो हमारा क्वेश्चन गाइज, 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। क्लियर? तो गाइज देखें मेरा देखो बहुत ही बेस्ट तरीके से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को आपको। क्लियर? ऐसा तरीका गाइज आज तक आपने पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं देखा हुआ। देखो क्या क्वेश्चन है गाइज, देखो आपको सबसे पहले पता है क्या करना, कुछ नहीं करना गाइज। सबसे पहले आपको अनुपात लिखने हैं। देखो क्या बोला इसने, 5 साल पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात। देखो देखो जी, ये राम है और ये श्याम है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3। क्लियर? और फिर गाइज 5 साल बाद कितना अनुपात हो गया? 3:4। मेन बात ये है गाइज। देखो मेरा फार्मूला क्या है गाइज, ध्यान से लिखना। देखो इस फार्मूले को मैं यही लिख देता हूँ गाइज, ठीक है। चलो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर देन उसके बाद फार्मूले को लिखता हूँ। देखो फार्मूला गाइज मेरा क्या है, देखो गाइज आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये मिलेंगे 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। देखो जब आपको पहले मिले तो माइनस कर देना, बाद और बाद मिले तब भी माइनस कर देना। जब आपको पहले और बाद मिले ना, तब गाइज आपको ये जो टाइम है मतलब इनका उम्र का अंतर है जो है प्लस करना है। देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो जब भी आपको ये मिले पहले और पहले, तो इसमें क्या करूंगा मैं, माइनस। बाद और बाद मिले, इसमें भी क्या करूंगा, माइनस। जब आपको ये मिले ना पहले और बाद, ये क्वेश्चन में दोनों वर्ड मिले, तब गाइज प्लस करूंगा। देखो गाइज क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, पहले आप थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट समझिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे सोल्व करते हैं। देखो पहले मिले तब माइनस करूंगा, बाद मिले तब भी माइनस करूंगा, लेकिन पहले और बाद मिले ना तब प्लस कर दूंगा गाइज। क्लियर? अब देखना गाइज क्या है, देखो और मेरा फार्मूला गाइज, देखो फार्मूला क्या है, देखो ये तो मेरा फर्स्ट रेशो है, ये फर्स्ट रेशो, देन ये मेरा सेकंड रेशो है। तो गाइज देखो फार्मूला क्या है मेरा, सेकंड अनुपात का अंतर गुणा समय बटे में क्या, तिरछे गुणनफलों का अंतर। क्या गाइज, तिरछे गुणनफलों का अंतर। ये फॉर्मूला गाइज मेरा पूरे यूट्यूब चैनल पर गाइज इस तरीके से आपको किसी ने नहीं करवाया, ये आपको पहली बार मैं करवाऊंगा। और गाइज देखो पहले आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा, देन उसके बाद क्वेश्चन को देखो आप कैसे चुटकी में सोल्व करते हैं। देखो क्या फॉर्मूला गाइज, देखो सेकंड अनुपात का अंतर है गुणा समय और तिरछे गुणनफलों का अंतर। देखो समय को गाइज, देखो ये समय जो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वो क्वेश्चन में आपको देगा 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। देखो अगर मान लो कि आपको कहे 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, देखो गाइज पहले और बाद है तो गाइज समय मेरा 10 हो जाएगा। अगर वो ये कहे पहले तो माइनस, बाद तब भी माइनस, जब पहले और बाद है ना तब प्लस कर देना। क्लियर? अब देखना गाइज मैं इसकी कोशिश ट्रिक बता दूं, क्या ट्रिक है ये। देखना गाइज डायरेक्ट वैल्यू आएगी मेरी। देखो क्या फॉर्मूला था, सेकंड अनुपात का अंतर। देखो गाइज सेकंड अनुपात ये है, इनका अंतर कितना आएगा, 1। ये आपको यहाँ लिख लिया एज इट इज, मल्टीप्लाई। देखो फिर क्या समय, देखो गाइज क्वेश्चन में क्या है, देखो किसने बोला है 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। ध्यान देना गाइज, देखो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद है, पहले और बाद वाला ये केस है गाइज ये। तो गाइज समय कितना हो जाएगा, 5 और 5 को जोड़ने पर 10 हो जाएगा, बटे में क्या, तिरछे गुणनफलों का अंतर। देखो गाइज तिरछे गुणनफल 3 तिया, देखो इस तरह गुणा करनी है आपको, 3 तिया कितना आएगा 9, 4 दूनी 8। इस 9 8 का डिफरेंस गाइज क्या लेना है, इस 9 8 का
डिफरेंस। इस नॉट का डिफरेंस कहाँ पर आएगा? 1 में। गाइज ये आपकी डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ गई जो कि हम क्वेश्चन में निकालते हैं। क्लियर? अब गाइज आप इसी एक्स की वैल्यू बोलो या फिर 1 की वैल्यू बोलो, एक ही बात है गाइज। आप इसे एक्स की वैल्यू बोल सकते हो क्योंकि देखो 1 से तो 1 कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे एक्स की वैल्यू या फिर 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। क्या बोलूँ गाइज मैं? एक्स की वैल्यू बोलूँ या फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्लियर? अब देखना गाइज उसने हमसे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का योग। देखो गाइज ये अनुपात कितना है? देखो 5 वर्ष पहले। देखो गाइज ये अनुपात मेरा 5 वर्ष पहले का है। 5 वर्ष पहले कौन सा ये अनुपात है? देखो गाइज 1 की वैल्यू मेरी 10 है, 5 वर्ष पहले विजिबल है नहीं? तो गाइज देखो इसको मैं दोबारा लिखता हूं। देखो ये अनुपात कौन सा मेरा? ये 5 वर्ष पहले का है। क्लियर? देखो ये अनुपात है मेरा 5 वर्ष पहले का। कौन सा अनुपात है? 2:3। अब उसने क्या पूछा गाइज क्वेश्चन में, उनकी वर्तमान आयु का योग। तो गाइज देखो मेरी 1 की वैल्यू 10 आई है, इस 10 को देखो गाइज देखो इस अनुपात से गुणा करूंगा। देखो 10 को 2 से गुणा करूंगा तो गाइज क्या आएगा? 20 प्लस 10 को 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 30। लेकिन गाइज आप ध्यान रखना ये अनुपात मेरा किसका आएगा? 5 वर्ष पहले का। क्या गाइज ये देखो ये क्वेश्चन पहले मेंशन है 2:3 किसका? 5 वर्ष पहले का है। लेकिन उसने क्या पूछा गाइज? उनकी वर्तमान। तो वर्तमान के लिए क्या करूंगा गाइज मैं इनमें 5 ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा? 5 ऐड कर दूंगा। अब देखना गाइज 20 में 5 ऐड करने पर कितना आएगा? 25। और 30 में 5 ऐड करने पर कितना आएगा? 35। ये गाइज उनकी वर्तमान आयु है। कौन सी आई है? 25 और 35 कौन सी आई है? वर्तमान। ये कौन है पहले पे? राम। ये कौन है? श्याम। ये इनकी आयु का अनुपात है गाइज। मतलब ये तो फिक्स आयु आ गई इनकी 25 और 35। क्लियर? अब देखना गाइज फिर उसने क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का योग। अब देखना गाइज राम मेरा 25 साल का है और श्याम मेरा 35 साल का है। तो गाइज मैं क्या करूंगा? 25 और 35 को जोड़ दूंगा। क्या आंसर आएगा? 66। ये 66 मेरा आंसर है गाइज। देखो आपको एक बार देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा गाइज। अगर आपको ये मेरा फॉर्मूला है जो कंसेप्ट समझ आ गया ना गाइज, इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आप चुटकी में उड़ा दोगे। क्लियर? देखना गाइज ये बेस्ट तरीके से करवाया मैंने आपको। क्लियर? अगर गाइज किसी को फिर भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। देखो आपकी सुविधा के लिए गाइज इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिव्यू करवा देता हूँ। देखो क्या करना है आपको। देखो वो आपको अनुपात देगा हर हाल में, जैसे उसने राम श्याम का दे दिया 5 वर्ष पहले का। ये अनुपात की जो 3:4 है ये किसका? 5 वर्ष बाद का, मतलब 5 ईयर या आफ्टर का है। तो गाइज मैं क्या करूँगा? देखो 3 और 4 इनका डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर लिख दूंगा। फिर क्या करूँगा? देखो ये 5 वर्ष पहले है और 5 वर्ष बाद इनका समय यहाँ पर लिख दूंगा। फिर तिरछे गुणनफल, जैसे 3 3 9 और 4 2 8, तिरछे गुणनफल का अंतर यहाँ पर लिखूंगा। इसको सोल्व करने पर देखो इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब 1 यूनिट की। तब आप कुछ भी कर सकते हो। अब गाइज फिर आप क्या करोगे? ये 2:3 5 वर्ष पहले वाले में ये इसमें ये वैल्यू पुट कर देना, देन हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड है। देखो क्वेश्चन मेरा क्या है, 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 3:1। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो गाइज देखना जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ना बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा गाइज, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया और एक एक चीज बताई, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। क्लियर? अब देखना गाइज राम और श्याम गाइज 5 वर्ष पहले का अनुपात क्या है? 3:1। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना गाइज? 3:1। फिर बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो गया? 2:1। अब दोनों की वर्तमान आयु। क्लियर? कौन है? राम और श्याम। ये मेरा राम है और ये श्याम है। क्लियर? अब देखना गाइज मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा इस क्वेश्चन में। देखो मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड अनुपात का अंतर, इनका डिफरेंस लेना आपको। 2 और 1 का अंतर कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई। फिर गाइज देखो क्या करूंगा मैं? समय। देखो समय क्या है? देखो
5 वर्ष पहले, ध्यान देना गाइस, देखो इसमें क्या है, ये क्या है 5 वर्ष पहले। देखो इसको मैं रेड मार्कर से करके दिखाता हूँ आपको। देखो देखो गाइस क्या है, ये 5 वर्ष पहले, देखो ये 5 है, और ये 5 वर्ष बाद। और मैंने आपको क्या बताया था, जब पहले और बाद वाला केस होगा तो क्या होगा, मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर? तो गाइस देखना मेरा समय कितना हो जाएगा 10। मेन बात ये है, समय कितना हो जाएगा गाइस 10। ये मेरी एक्स की वैल्यू होगी या फिर 1 यूनिट की। देखो क्योंकि पहले और बाद वाला केस तो तुमने जोड़ दिए। फिर मैंने आपको क्या बताया, तिरछे गुणनफलों का अंतर है। देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3, इस 3 और 2 का डिफरेंस गाइज, 3 और 2 का डिफरेंस, 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा 1, 1 से 1 कैंसिल। तो गाइज एक्स की वैल्यू क्या आ गई फाइनली मेरी 10। फिर क्या पूछा उसने, दोनों की वर्तमान आयु। तो गाइज देखना इस पहले वाले में, देखो इस अनुपात में गुणा करूंगा 3 और 1 में। पहले वाले में देखो 10 या 30 अनुपात 10 एकम 10। ध्यान देना गाइज, ये आयु मेरी कितने वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले की है। ये आयु गाइज मेरी 5 वर्ष पहले की है। अगर मुझे वर्तमान वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा गाइज, 5 5 जोड़ दूंगा, 5 इसमें जोड़ दूंगा और 5 इसमें। 30 और 5 कितना होगा 35, 10 और 5 15। ये उनकी वर्तमान आयु होगा गाइज, राम और श्याम की। ये कौन है, राम, और ये कौन है, श्याम। क्लियर? ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइज, पूरे यूट्यूब चैनल पर किसी ने नहीं करवाई है, फर्स्ट टाइम गाइज मैंने करवाई है। अगर आप आज से पहले ये ट्रिक आपको आपने कहीं भी दिखी हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बिल्कुल हमारा सेम क्वेश्चन है गाइस। देखो क्या क्वेश्चन है, अनुपात उसने में पहले दे रखे हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, एक तो राम है और उसकी बेटी गाइस। देखो आर फॉर राम और बी से बेटी। क्लियर? अब देखना गाइस, देखो देखो गाइस मैं आपसे एक वर्बली बात पूछता हूँ। देखो एक बेटी है और एक पिता है, तो गाइस सिंपल सी बात है, बड़ा पिता होगा। क्लियर? इस मान लो ऐसे चैप्टरों में ऐसी बात वो देता है कि 9 गुना 2 गुना 3 गुना। तो गाइस आप ध्यान रखना, जो भी माता पिता होंगे ना वो बड़ा होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो भी अनुपात बड़ा रेशो में बड़ा होगा ना वो माता पिता का होगा। क्लियर? तो गाइस देखो उसने क्या पूछा है, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। तो गाइस देखो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, 4:1, क्योंकि गाइस राम उसका पिता है तो गाइस 4 गुना ये होगा। फिर देखो उसने क्या बोला अगली बार, 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु की 9 गुना थी। तो गाइस देखो 9 गुना कौन होगा, फादर होगा, क्योंकि राम उसका पिता है। क्लियर? फिर क्या पूछा, दोनों की वर्तमान आयु। क्लियर? और देखो गाइस ये अनुपात कितना है, जो 9:1 है, ये कितनी आयु का, 5 वर्ष पहले का है। किसका है, 5 वर्ष पहले। जो ये अनुपात है मेरा, ये किसका, 5 वर्ष पहले का। अब देखना गाइज मैंने आपको क्या बताया था, जो देखो फर्स्ट रेशो तो ये मिलेगी आपको और सेकंड रेशो ये। मैंने क्या बताया था, सेकंड अनुपात का अंतर। देखो गाइज इन और एक का अंतर लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। 9 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा 8, एज इट इज लिख दिया। मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा, समय। देखो गाइज जो मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन करवाए उसमें क्या था, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, इसलिए मैं क्या करता था, पहले और बाद वाले को जोड़कर समय लिखता था। बट इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, ओनली 5 वर्ष पहले। क्लियर? इस क्वेश्चन में उसने ओनली बोला 5 वर्ष पहले, तो गाइस समय मेरा 5 ही आ जाएगा। क्लियर? और नीचे क्या आएगा, तिरछे गुणनफलों का अंतर। देखो 9 एकम 9, 1 चौका 4। तो देखो 4 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस लेना गाइज, कितना आएगा 5। उस 5 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और एक बता देंगे किसकी वैल्यू आएगी, x की या फिर 1 यूनिट की। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, फाइनली मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 8। क्लियर? अब देखना गाइज फिर उसने क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु। देखो गाइज ये देखो, ये तो देखो जो ये अनुपात है मेरा 9:1, ये तो 5 वर्ष पहले का है। इसका मतलब ये डायरेक्ट अनुपात है 4 और 1। तो गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, इस अनुपात में डायरेक्ट गुणा कर दूंगा। देखो 8 चौका 32 अनुपात 8 एकम 8। तो देखो 32 अनुपात किसका, राम का, और 8 किसका है,
उसकी बेटी का। तो गाइज 32 और 8 मेरे क्या है आंसर। क्लियर। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन होगी। क्लियर। अगर गाइज किसी बच्चे को अभी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज जो मैं आपको करवाऊंगा। ये मान लो एज वाले चैप्टर में ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है जो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। देखो गाइज क्या टाइप है मेरी, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। क्लियर। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। उसकी मां की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी और उसकी मां की आयु ज्ञात करो। क्लियर। देखो गाइस जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या कराया एग्जामिनर ने, इसमें 2 टाइप मिक्स कर दी। देखो यहां तक ये मेरी एक ही क्वेश्चन है। देखो कहां तक, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करूंगा, देन उसके बाद उसके फादर की आयु निकालूंगा। फिर देखो जितनी उसके फादर की आयु आएगी, इसने क्वेश्चन में खुद बोला है उसकी मां की शादी के समय पर वो उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। तो गाइस मेरा पहला कार्य क्या रहेगा, पुत्र की आयु निकालना, फिर उसके बाद फादर की आयु निकालना, फिर उसके बाद जो फादर की आयु आएगी उसमें से 5 माइनस कर दूंगा तो उसकी माता की आयु आ जाएगी। क्लियर। अब गाइस देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो एक तो मेरा फादर है एक सन है, एक तो फादर है एक सन है। क्लियर। अनुपात क्या है गाइस, देखो पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, इसका मतलब फादर बड़ा होगा। तो गाइस देखो बड़ा अनुपात में फादर का ले लिया। फिर उसने क्या बोला, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। देखो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 6 को कहां लिखूं 1 को लिखूं। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, जो बड़ी वैल्यू है रेशो में वो माता है पिता की होगी। तो गाइस देखो 6 किसकी वैल्यू है फादर की और 1 किसकी है सन की। क्लियर। अब देखना गाइस देखो अनुपात मेरे 2 आ चुके हैं। अब मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। x की वैल्यू फाइंड आउट मतलब जो x की वैल्यू आएगी मतलब 1 यूनिट की, वो वैल्यू उसके पुत्र की होगी। इस टाइप में ध्यान रखना गाइस। अब देखना गाइस मैं क्या करता हूं, और देखो ये अनुपात किसका, ये जो 6:1 है ये कितने वर्ष का है गाइस, 5 वर्ष पहले। ध्यान रखना कितना है 5 वर्ष पहले। अब देखना गाइस मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब सेकंड अनुपात का अंतर। देखो 6 और 1 का अंतर कितना है गाइस 5 माइनस। अब यहां पर लिखूंगा समय, समय कितना है गाइस मेरा ओनली 5, क्योंकि पहले और बाद वाला को बात ही नहीं, ओनली उसने क्या बोला 5 वर्ष पहले। तो गाइस ये आ जाएगा मेरा समय। और बटे में क्या लिखूंगा, तिरछे गुणनफलों का अंतर। देखो 6 कम 6, 1 तिया 3, 6 और 3 का डिफरेंस गाइज, 6 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 3। तो गाइज ये मेरी x की वैल्यू आ गई, कितनी आई है 5 पंजे 25 और बटे में 3। आप इसे x की वैल्यू बोल सकते हो या फिर 1 यूनिट, एक ही बात है गाइज। क्लियर। अब देखो ये मेरे पास 25/3 किसकी आई हुई है पुत्र की, किसकी आई गाइज पुत्र की, पुत्र की आयु आ गई है डायरेक्ट। इस टाइम में आप ध्यान रखना। अब गाइस देखो मैं फादर की आयु निकालता हूं, फादर की कैसे निकालूंगा, पिता की। देखो पिता का अनुपात कितना है, पिता का अनुपात उससे 3 गुना है। देखो इस अनुपात में उसने मेंशन किया है पिता का अनुपात पुत्र से 3 गुना है। तो गाइस देखो इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं 3x मानूं या फिर 3, एक ही बात है। मैंने आपको क्या बताया था, ये मेरी x की वैल्यू आएगी, देखो ये मेरी x की वैल्यू आएगी या फिर 1 यूनिट की। तो गाइस देखो ये 1 यूनिट की है तो मैं क्या करूंगा, इसको 25/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर ना। अब देखो 3 से 3 कैंसिल। तो देखो पिता कितनी साल का है 25 साल का, ये मैंने पिता निकाल दिया। पिता कितने साल का है 25 साल का है गाइज। फिर उसने क्वेश्चन में क्या बोला मुझसे, उसकी मां की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। देखो तो गाइस देखो मुझे पिता की आयु पता लग गई तो मैं माता की आयु इजीली निकाल सकता हूं। पिता की आयु कितनी 25 और ये उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। तो गाइस 25 में से क्या कर दूंगा 5 माइनस, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस घटाऊंगा तो 20। ये मेरा क्या है आंसर गाइस, ये 20 ही मेरा आंसर है और ये 25 ही मेरा आंसर है और ये 25/3 ये तीनों का निकाल दिया गाइस मैंने। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइस इस टाइप में। क्लियर ना। तो गाइस देखो आशा करता हूँ गाइस ये ट्रिक आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुई होगी।
अगर फिर भी क्लियर नहीं हुई होगी तो गाइज इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखो गाइज ये बात मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जो मेरी 25/3 आएगी ये एक्स की वैल्यू मान लो या फिर 1 यूनिट मान लो। देखो गाइज देखो ये मैंने 1 यूनिट में मान लिया, तो गाइज देखो 3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 × 1, क्लियर। तो गाइज 1 यूनिट की है, 1 यूनिट की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी 25/3, क्लियर ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो मैंने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि आप बच्चों का समय को ध्यान में रखते हुए, देखो क्वेश्चन मेरा क्या है, मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष होगा। तो गाइज देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखो आप 2 व्यक्ति ले लो या फिर कोई भी 2 व्यक्ति ले सकते हो, जो उनकी उम्र का अंतर होगा ना गाइज, आप कितने ही साल आगे चले जाओ और कितने साल पीछे ही चले जाओ, जो उनका उम्र का गैप है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। मेन बात गाइज इसमें ये है इस क्वेश्चन में, देखो अगर मान लिया मैंने 2 व्यक्ति ले लिए, एक व्यक्ति उनमें से 10 साल छोटा है, तो गाइज आप उनकी आयु है ना कितने भी साल पीछे ले जाओ और कितने भी साल आगे ले जाओ, मतलब जो उम्र का गैप है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। मेन बात ये है गाइज, कितना जो उम्र का गैप हो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बस यही बात थी गाइज इस क्वेश्चन में। देखो तो गाइज जब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन है, देखो मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। कौन है गाइज, मीना, एक तरफ मीना और एक तरफ माँ। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना, 3:8। एक मिनट इस 8 को थोड़ा सी बनाता हूँ गाइज, 8। फिर क्या बोला, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष हो। तो गाइस देखो उसने क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 हो। देखो उसने क्या बोला, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 है, ध्यान देना गाइस इस बात पर। देखो क्या बोला उसने, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 है, तो इसका मतलब क्या है गाइस, 10 वर्ष आगे 10 वर्ष बाद जाओ या 10 वर्ष पहले जाओ, आप कहीं भी जाओ उनकी आयु का अंतर हमेशा 35 ही रहेगा। मेन बात ये है, क्लियर। देखो हमारे अकॉर्डिंग उनकी आयु का अंतर कितना है, 35। देखो उसने क्या बोला, 10 वर्ष बाद, आप 10 वर्ष बाद जा सकते हो या फिर 10 वर्ष पहले, आयु का अंतर 35 ही रहेगा। तो गाइस देखो हमारे अकॉर्डिंग यूनिट में, देखो हमारे अकॉर्डिंग यूनिट में कितना अंतर है, 5, क्योंकि 3 और 8 का अंतर 5 है। बट गाइस क्वेश्चन में उसने कितना बोला है, 35। इसका मतलब 5 की वैल्यू 35, तो गाइस 1 की वैल्यू निकालूंगा। देखो 1 क्या होता है, थोड़ा, और थोड़े के लिए भाग, तो गाइस देखो 35 को 5 से भाग दे दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 7। तो गाइस इससे मैंने क्या निकाल लिया, 1 की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब जो भी ये रेशो है मेरी 7 गुना है। मैं आपको क्या बताऊं, जो भी मेरी रेशो ना 7 गुना है, क्लियर। अब देखना गाइस अनुपात क्या था, 3:8 था। तो गाइस देखो मैं 7 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 21 अनुपात 7 को 8 से करूंगा तो कितना आएगा, 56। कितना आ गया, 21:56। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो गाइस देखना ये कौन सा अनुपात है मेरे पास, ये वर्तमान का अनुपात है। किसका, वर्तमान, वर्तमान को या प्रेजेंट एक ही बात है। लेकिन क्वेश्चन में क्या आंसर पूछा है, 4 वर्ष बाद। तो गाइस क्या करूंगा मैं, 4 इनमें ऐड कर दूंगा, इसमें भी और इसमें भी, क्लियर। अब गाइस देखो 21 और 4 कितना होता है, 25। 56 में 4 जोड़ूंगा कितना आएगा, 60। लेकिन उसने क्या पूछा गाइस, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो देखो गाइस अनुपात पूछा है, जब आपसे अनुपात पूछे ना तो क्या करना, जिस पार्ट से कटते हैं काट देना। 5 पंजे 25, 5 12 60। तो गाइस देखो 5:12 क्या है आंसर। देखो गाइस ये थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा, 5:12, इसको मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। देखो 25 और 60 को मैं, देखो सॉरी गाइस, देखो 25 और 60 आया है मेरा 4 वर्ष बाद का, कितना आया है, 25 और 60। अनुपात लेने पर 5 पंजे 25 और इसको सिंपलीफाई करूंगा तो कितना आएगा, 12। तो गाइस देखो 5:12 मेरा क्या है, ये आंसर है, क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्लियर। तो गाइस चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 1 मिनट गाइज, देखो मेरे चैनल पर गाइज बहुत ही कम बच्चे हैं और गाइज मैं चाहता हूँ मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, जल्दी से जल्दी ग्रो करे। तो गाइज देखो मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, इसके बदले जो मैंने आपके लिए मेहनत की ना गाइज, इसके लिए मैं आपसे सिर्फ ये मांगता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो गाइज चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।